नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में झारखंड राज्य सरकारी मोटर यान चालक संघ ने आगामी 22 तारीख से धरने पर बैठने का किया है ऐलान। सरायकेला पुलिस ने मंगलवार को कपाली की 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। जमशेदपुर के ऑटो चालकों के लिए किया गया ड्रेस कोड लागू, पर ऑटो चालक सरकार पर अपनी अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप। अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अलग अलग श्रेणियों के अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में झारखंड राज्य सरकारी मोटर यान चालक संघ ने आगामी 22 तारीख से रांची के डोरंडा स्थित वन भवन पर धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में लगभग 600 अनुबंध कर्मी अकेले वन विभाग के अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, जबकि सभी विभागों की बात करें तो यह आंकड़ा हजारों की संख्या को पार कर जाएगा। हालांकि पिछले दिनों विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अनुबंध पर बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा जारी रखने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने रजामंदी जताई है, लेकिन अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर बुधवार को संघ के सदस्यों ने बैठक कर सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्षों सेवा देने के बाद अब इन्हें सरकार द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड सरकार के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 45/2021 का लेटर पे उसमें 21/3/2021 का वित्त वर्ष 2021 का सेवा समाप्त करने का अल्टीमेट दे दिया गया है वन विभाग द्वारा। ये जो हमारे जो वित्त विभाग के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर श्रम योजना के तहत चालक की जो भुगतान की जाती है, इसे वो अल्टीमेट करके समाप्त करके और ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनसे कार्य ले जाने के बाद चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वर्षों से आउटसोर्सिंग समाप्त करना, वर्षों से जो सेवा लगातार चलते हुए आ रही है उन्हें उसको बरकरार रखें। हम वार्ता यदि हमें सरकार वार्ता नहीं करती है या वार्ता पे नहीं बुलाती है तो हम अनिश्चितकालीन 22/3/2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। 600 एवं सरायकेला पुलिस ने मंगलवार को कपाली की एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद कुर्बान को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में SP M अर्शी ने बताया कि ये एक जघन्य अपराध है और जिला पुलिस आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। पीड़िता के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को IPC की धारा 376A, 376B और पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली 6 वर्षीय मासूम के साथ एक शराब की भट्टी के कमरे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जहां आरोपी रंगे हाथों दबोचा गया, जिसे चांडिल SDPO एवं थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। कल दिनांक 16 तारीख को बांदूबेड़ा कपाली ओपी अंतर्गत सूचना मिली कि 6 वर्ष की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। उसके साथ किसी ने गंदी हरकत की है। उसके बाद से बच्ची बेहोश भी हो गई थी। सूचना पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले बच्ची को पुलिस ले आई और हॉस्पिटल में ले गई और साथ साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची के साथ यौनाचार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको पकड़ लिया गया। कुकृत्य घटना के अपराधी को जल्दी से जल्दी और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जमशेदपुर में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसका अब अधिकतर ऑटो चालक पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ऑटो चालकों ने सरकारी तंत्र पर ऑटो चालकों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
वैसे शहर से हजारों की संख्या में ऑटो चलते हैं और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही एक प्रमुख साधन है। ऐसे में कई ऑटो पार्किंग से चलते हैं तो कई ऑटो नो पार्किंग से भी चलते हैं। ऑटो चालकों के लिए जिला प्रशासन ने 15 मार्च से पूर्ण रूप से ड्रेस कोड लागू कर दिया है और अब सभी चालकों को तय ड्रेस पहनकर ही ऑटो चलाना है। ऐसे में ऑटो चालकों ने भी सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। इनके अनुसार सरकार और प्रशासन जब जब नियम लागू करती है तब तक ऑटो चालक उसका पालन करते हैं, लेकिन ऑटो चालकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि आज तक ऑटो चालकों को मेडिकल, पीएफ जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, जबकि सरकार चाहे तो इसके लिए योजना बना सकती है। वहीं शहर में काफ़ी कम ऑटो स्टैंड है, जिसकी संख्या में भी इजाफा किया जाना चाहिए ताकि सभी ऑटो चालक स्टैंड से ऑटो चलाकर अपना रोजगार चला सके। टेम्पो चला रहे हैं यहाँ पे, सरकार का हर एक गाइडलाइन को हम लोग मानते हुए काम कर रहे हैं। जैसे सरकार हम लोग को बोला ड्रेस सिलाना है, ड्रेस पहनना है, ड्रेस कोड लगाना है, ये सब हम लोग बनवा लिए हैं। और सरकार से मेरा यही कहना है, हम लोग गरीब आदमी तो सारा चीज़ जो भी बोल रहे हैं मान रहे हैं, ठीक है। हम लोग के ऊपर सरकार जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, ESI कटना मिलना चाहिए, जैसे PF फाइनल होता है वो सब भी मिलना चाहिए, तब ना ड्रेस कोड हम लोग को पालन करना पड़ेगा। हम लोग को सारा ड्रेस कोड लागू किया, हम मान लिया, लेकिन हम लोग का भी बारे में सोचना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग किस स्थिति से चल रहा है, अभी लॉकडाउन से हम लोग परेशान हैं, उभरे नहीं है। लॉकडाउन से अभी हालत खराब टेम्पो वाला का है, अभी ड्रेस कोड बनाने में 1000-1500 रुपये करके हर एक ड्राइवर को लग रहा है। फिर भी हम लोग मान लिया, चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा सरकार सोचे, अस्थायी टेम्पो स्टैंड होना चाहिए, जैसे ESI कटना चाहिए हम लोग का। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में शुमार जिसको स्कूल कदमा द्वारा छात्र के फीस घोटाले का मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा 6 माह के फीस का गबन किया गया है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र के अभिभावक ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक से की है। बताया जाता है कि राजा मैती नामक छात्र जिसको स्कूल कदमा के कक्षा 5 का छात्र है, विगत लॉकडाउन की अवधि से पूर्व ही छात्र के अभिभावक द्वारा अग्रिम 9 महीने का फीस जमा किया गया था, जिसकी रसीद भी उनके पास है। और विगत दिनों जब आखिरी तिमाही फीस अभिभावक जमा करने पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें 6 महीने के फीस बकाए होने की बात कही और उन्हें छात्र का रिजल्ट देने से भी मना कर दिया। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभिभावक ने इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की, साथ ही स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया। जिसको कदमा स्कूल के द्वारा कक्षा 5 के छात्र राजू मैथी जो इस स्कूल में पढ़ता है, उसके अभिभावक पिछले 9 महीना का पैसा उस स्कूल में जमा कर दिए हैं, लेकिन स्कूल के प्रबंधक के द्वारा बोला जा रहा है कि आप 3 महीने का ही पैसा जमा किए हैं। इस तरीका से 6 महीना का पैसा का गड़बड़ी हम लोग पाया गया है। हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। 10 सूत्री मांग के माध्यम से हम लोग यह मांग करते हैं कि यह जो 6 महीना का पैसा की जो गड़बड़ी हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और अभिभावक जो 9 महीना का पैसा जमा किए हैं, उनके पास प्रबंधक के द्वारा दी गई रसीद उनके पास है, रसीद में स्टाम्प लगी हुई है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 6 महीना का घोटाला हुआ है और इस 6 महीना का घोटाला का उच्च स्तरीय जांच करके अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आजसू पार्टी महानगर समिति ने जिसको महाप्रबंधक से मुलाकात कर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस दौरान पार्टी के महानगर अध्यक्ष माणिक मल्लिक ने बताया कि जुगसलाई फाटक गोलचक्कर के पास वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन वो इन दिनों जर्जर अवस्था में है, जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। वहीं 1 वर्ष पूर्व पार्वती घाट से पाइपलाइन द्वारा बस्ती में जलापूर्ति किए जाने का आश्वासन जुस्को द्वारा दिया गया था, जो अब तक अधूरा है। साथ ही टाटा पिकमेंट गेट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क की हालत भी खराब है, जिसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए।
हम लोग जुगसलाई की जन समस्याओं को लेकर आज हम लोग जुगसो के महाप्रबंधक जी से आज एक मांग पत्र दिए हैं, जिसमें 4 बिंदुओं पर हम लोग आज अपनी बातों को रखे हैं। पहला मांग है हमारा जुगसलाई फाटक गोलचक्कर के समीप वीर शहीद भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को पेड़ पौधे के द्वारा ढक दिया गया है। उसको हम लोग चाहते हैं, आंसू पार्टी मांग करती है कि उसको देखने में स्वच्छ हो, बढ़िया हो और सौंदर्यीकरण किया जाए और उस गोलचक्कर में पेवर ब्लॉक लगाया जाए, जिससे कि प्रतिमा पर जाके आदमी माला अर्पण कर सके। दूसरा मांग है हम लोग का टाटा पिगमेंट गेट से लेकर स्टेशन परिसर तक, वहाँ पर जो सड़क की स्थिति है काफ़ी जर्जर है। इस पर आंसू पार्टी मांग करते हैं कि अविलंब मरम्मत कराया जाए, चूँकि आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। पार्वती घाट बस्ती में जलापूर्ति की बहुत समस्या है। इस जलापूर्ति को देखते हुए इसके पहले भी हम लोग जिसको के प्रबंधक महोदय से बात किए थे, तो वो बोला कि जलापूर्ति योजना जल्द करवाया जाएगा, उसे अविलंब पानी की व्यवस्था कराया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।